हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में, इसका परिभाषा और उदाहरण। तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे हम पहले से लिख दिए हैं कि कम समय में आपको अधिक जानकारी दिया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदिश राशि, यानी अदिश राशि जो है उसको कहते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का जो परिभाषा होता है, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, ये बात ध्यान रखिएगा, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। यानी जो अदिश राशि होता है, इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी देखिए जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान परिमाण होता है, समय हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, जैसे में इसका ये उदाहरण हो जाएगा। यानी अदिश राशि में केवल किसकी आवश्यकता होती है, इसका हाईलाइटेड ये वर्ड याद रखिएगा, यानी शब्द परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए यहीं पे दिया गया है सदिश राशि। क्या दिया गया है? सदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसका परिभाषा होता है जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। इसका जैसे में उदाहरण हो जाएगा, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। ये सब किसका उदाहरण है? सदिश का। देखिए एक होता है अदिश। क्या होता है? अदिश। क्या? एक होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। क्या होता है? सदिश। देखिए हम बताते हैं आपको, अदिश जो होता है, इसमें जो होता है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अदिश में जो है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए, इसमें परिमाण और दिशा लिखा हुआ है, यानी दिशा 100 से परिमाण याद रखिएगा और दिशा, परिमाण दिशा। देखिए इसमें एगो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, सदिश। इसमें अदिश है, यानी सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें 100 से क्या याद रखिएगा? परिमाण, यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वही यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है अदिश का, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं, यानी स्केलर वेक्टर कहते हैं। और सदिश का परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे भी आपको समझा चुके हैं, जिसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिख दिया है, इससे भी समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए,